क्या आप जानते हैं कि आपके पीएफ का पैसा कहां जा रहा है, या फिर पीएफ कट रहा है पर बैलेंस नहीं पता? तो जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल में और सर्च करेंगे मेंबर पासबुक। रिजल्ट में मेंबर पासबुक के लिंक पर क्लिक करेंगे। एक नया पेज खुलकर आएगा, ईपीएफ पासबुक एंड क्लेम स्टेटस। अब इसमें हमें अपना यूएन नंबर, जो कि हमारे पास पहले से ही है 12 डिजिट का, उसको यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो भी हमने पासवर्ड बना रखा है उस पासवर्ड को यहाँ पर डालना है। नीचे आपको कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, कैप्चा को सावधानी पूर्वक और ध्यान से देखकर भरना है। कैप्चा एंटर करने के बाद साइनिंग पर क्लिक करेंगे। अब ओपन होगा ईपीएफ पासबुक का होम पेज। इस पेज के राइट साइड में आपको कुछ मेंबर आईडी दिख रही होंगी। ये आपकी पिछली कंपनियों की आईडी है। आप जितनी भी कंपनियां बदलते हैं, नई कंपनी में जाने पर आपकी एक नई आईडी जनरेट हो जाती है। यहाँ पर आपको आपका टोटल बैलेंस दिखाई देगा कि किस कंपनी ने कितना पीएफ का पैसा जमा किया है। अब हम पेज के नीचे चलते हैं तो नीचे आपको दिखेगा करेंट स्टेबलाइजमेंट डिटेल्स, मतलब ये वो डिटेल्स है जो आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और टोटल एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब हम थोड़ा गहराई से समझते हैं। ऊपर चलेंगे तो आप देख रहे होंगे प्रोफाइल के बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है पासबुक। पासबुक पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आपको जानकारी मिलेगी कि आपके खाते में कितना पेंशन जमा हुआ है और कितना पीएफ जमा हुआ है। अब हम ऊपर कॉर्नर पे चलेंगे तो वहाँ पर आपकी पिछली जितनी भी कंपनियां हैं उन सभी की मेंबर आईडी यहाँ पर मिलेंगे। ये आपकी पासबुक का ओवरव्यू है। यहाँ आपको आपके पीएफ का करंट बैलेंस, एडजस्टमेंट्स, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट अर्न, जो भी आपको ब्याज मिला है, ट्रांसफ़र और टोटल पीएफ विड्रॉवल, ये सारे अमाउंट की डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। अब हम नीचे चलते हैं, जिसका हमें अभी तक का इंतज़ार था। ये आ गई हमारी ईपीएफ की पासबुक। ये आपका वेजेस मंथ है, मतलब किस महीने का पीएफ जमा हुआ है, ट्रांजैक्शन डेट है, किस तारीख को जमा किया गया है और अगले कौन से महीने के लिए आपका कंट्रीब्यूशन अभी ड्यू है। इसको ऐसे समझते हैं, देखिए अब वेजेस मंथ लिखा हुआ है अगस्त 2025, मतलब ये जो पीएफ का पैसा जमा हुआ है ये अगस्त 2025 का जमा हुआ है और ये जमा हुआ है 14/9/2025 को। अब आगे आप देख सकते हैं पार्टिकुलर में लिखा हुआ है मंथ 9/2025, मतलब ये 9वें महीने के लिए अभी पीएफ का पैसा ड्यू है। इसी तरह आप नीचे देखेंगे तो और भी अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर 2025 का जमा हुआ है और 11 अक्टूबर 10वां महीना होता है, ड्यू किसका है 11/2025 का, मतलब 10वें महीने का जमा हो गया है और 11वें महीने का अभी पेंडिंग है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है ईपीएफ वेजेस, ईपीएस वेजेस, एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर। अब आप सोच रहे होंगे एम्प्लॉयर शेयर में 3.67% ही क्यों, जबकि 12% होना चाहिए। दरअसल पेंशन शेयर में भी 8.33% जो है ना एम्प्लॉयर पैसा जमा करता है। पासबुक में नीचे आप देखेंगे तो टोटल ट्रांसफ़र भी लिखा हुआ आ रहा है। ये वो अमाउंट होता है जो आपने पिछली जो कंपनियां हैं उनका जो पीएफ है आपने इस कंपनी के पीएफ अकाउंट में ट्रांसफ़र किया हुआ है। कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है, कितना एम्प्लॉय का शेयर ट्रांसफ़र हुआ है, कितना एम्प्लॉयर का शेयर ट्रांसफ़र हुआ है, वो यहाँ दिखेगा। पेंशन का 0 दिखेगा, उसका कारण है कि पेंशन का अमाउंट कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। सिर्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी कंपनी के द्वारा जमा किया गया पीएफ का पैसा ही ट्रांसफ़र होता है। जब पिछली कंपनी का पीएफ आप अपनी करंट कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं तो आप देखेंगे इसमें इंटरेस्ट अमाउंट भी लिखा हुआ है। इंटरेस्ट अमाउंट का मतलब है कि जो पिछली कंपनी का आपका जो ब्याज है पीएफ का, वो ब्याज भी सेम टाइम में पीएफ जब ट्रांसफ़र होता है उसी टाइम पे आपका ब्याज भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और नीचे आपका टोटल अमाउंट सब जोड़ने के बाद पीएफ का कितना है आपके खाते में वो अलग अलग दिखाई देगा, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। ऊपर आप देखेंगे तो करंट बैलेंस में टोटल 41,325 आपके खाते में भी रुपए जमा हैं। तो दोस्तों पीएफ के बारे में यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।